औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 4 अगस्त 2021 है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन के शहर बार्सिलोना से है कि बार्सिलोना में चोरों ने चाकू दिखाकर एक पाकिस्तानी सयाह को 40,000 यूरो मालियत की घड़ी से महरूम कर दिया। जिस शख्स को कीमती घड़ी से महरूम किया गया है वो 51 साला पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन नेशनल है। मुतासरा शख्स ने पुलिस को वाक़े के बारे में रिपोर्ट कर दिया है। डकैती की यह वारदात समुंदर के किनारे वाक़े होटल डब्ल्यू के करीब हुई। दौरान वारदात मुतासरा पाकिस्तानी शख्स को मामूली चोटें भी आई। मुतासरा शख्स कनाडा में एक अहम अकाउंट्स फर्म में आला ओहदे पर फाइज है। मुतासरा पाकिस्तानी कैनेडियन शख्स आमर अपने बीवी बच्चों समेत छुट्टियां गुजारने स्पेन आया हुआ है। पाकिस्तानी कौंसलर ने भी वाक़े की तस्दीक की है और कहा है कि मुतासरा पाकिस्तानी शख्स मुसलसल उनसे राब्ते में है। कातालुनिया में रात के कर्फ्यू की मुद्दत में इजाफा कर दिया गया है और अब कर्फ्यू की मुद्दत अगले 15 रोज यानी 20 अगस्त तक होगी और इसका इतलाक कातालुनिया की 176 म्यूनिसिपैलिटीज़ पर होगा। अब मजीद म्यूनिसिपैलिटीज़ में इजाफा किया गया है। इससे पहले म्यूनिसिपैलिटीज़ की तादाद 163 थी। रात का कर्फ्यू 1 बजे शुरू होकर सुबह 6 बजे तक रहता है और इसमें आमदोरफ्त पर पाबंदी होती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बगैर वैक्सीन वाली हामला खातून को कोविड से मुतासर होकर अस्पताल में दाखिल होने का खतरा 23 गुना ज़्यादा होता है। रवां साल 2021 में 549 हामला खवातीन हस्पतालों में दाखिल हुई, जिनमें से 52 खवातीन को कोरोना वायरस की वजह से ICU में दाखिल होना पड़ा। लिहाजा तिब्बी माहिरीन ने तकाजा किया है कि हामला खवातीन वैक्सीन के बारे में अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद इस अमल से लाजमन गुजरे। स्पेन के जजीरे ग्रान करारिया के शहर लास पाल्मा की जेल में ऐसे कैदी कोरोना वायरस के फैलाव का जरिया बन गए जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी और उन्होंने 76 दीगर कैदियों को कोरोना वायरस से मुतासर कर दिया है। इनमें जंगलाती आग ने इस साल अब तक 37,535 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया को तबाह किया है और आग लगने का अरसा 1 जनवरी से 25 जुलाई तक का है। 2020 में इसी अरसा में 21,132 और 2019 में 58,209 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया जंगलाती आग से मुतासर हुआ था। बार्सिलोना में पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने एक 43 साला खातून को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर इल्जाम है कि इसने 2 साला पोते के साथ बीच सड़क में बदसलूकी का मुजाहरा किया। इस खातून ने पुलिस पर भी हमलावर होने की कोशिश की जब पुलिस ने इसको बच्चे से बदसलूकी करने से रोका। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान, भारत और नाइजीरिया समेत कई दीगर ममालिक की ट्रांजिट फ्लाइट्स पर आयद पाबंदी 5 अगस्त से यानी कल से ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इस तरह मखसूस शराइत पूरी करने वाले अफराद को UAE में दाखिले की इजाज़त भी फराहम की जाएगी। ताहम ऐसे तमाम मुसाफिरों को मनफी PCR टेस्ट दिखाना होगा जो रवानगी से 72 घंटे पहले करवाया गया हो। इन दिनों बैरून ममालिक जाने वाले हज़ारों पाकिस्तानी फंस कर रह गए हैं। कोरोना वायरस की वबा की वजह से EU ने जनूबी एशिया समेत अफ्रीकी ममालिक से आने वाली तमाम परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी थी। दूसरी जानब ऐसे मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिले की इजाज़त भी मिल सकेगी जो मुकम्मल वैक्सीन का सर्टिफिकेट रखते होंगे। ताहम मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिल होने वाले मुसाफिरों की रवानगी से कबल ऑनलाइन एंट्री परमिट हासिल करना लाजमी होगा। पापा रूम ने आज से अपनी मामूल की जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर संभाल ली। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस एक सर्जरी के बायस 1 माह से आराम पर थे। लगभग 1 माह की तअत्तुली के बाद आज वेटिकन सिटी में उन्होंने अपने हफ्तावार खिताब का सिलसिला शुरू किया। ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 20,03,55,012 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 42,60,647 हो चुकी हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 4,722 केसेस सामने आए हैं। मजीद 46 अफराद इस मूजी वबा के सामने ज़िंदगी की बाजी हार गए। इसके मजीद 1,454 मरीज शफा याब हो गए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 8.22% हो गई है।
पाकिस्तान भर में कोरोना के अब तक 23,575 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि इस मूजी वायरस की कुल मरीजों की तादाद 10,47,999 हो चुकी है। मुल्क भर में अस्पतालों, क्वारंटीन सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 78,595 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 3,858 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 9,45,829 अब तक इस बीमारी से शफा भी पा चुके हैं। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में रेस्टोरेंट और जिम में कोरोना वैक्सीन के बगैर दाखिले पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। इतलाक 13 सितंबर से होगा। न्यूयॉर्क अमेरिका का पहला बड़ा शहर है जहां रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा या दीगर इंडोर कारोबार के लिए सार्फिन और स्टाफ की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना में बहरा रूम और एजबियन के साहिली इलाकों में जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। साहिली शहर मेलास में जंगलात की आग से थर्मल पावर प्लांट को खतरा है। तुर्क हुकाम के मुताबिक मुल्क में 145 मकामात पर आग लगी हुई है और इस पर काबू पा लिया गया है, जबकि 9 इलाकों में अभी तक आग फैली हुई है। के जनूबी हिस्से में गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, जिसके बायस बड़े शहरों में बिजली की कमी का सामना है। मेलास में पहाड़ों पर फैलने वाली आग से पावर प्लांट को खतरा पैदा हो गया है। यूनान में कई दिनों से जारी जंगलाती आग आज दारुल हुकूमत एथेंस के मसाफाती इलाकों तक आ पहुंची। इस सबब शहर के कई हिस्सों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। आग बुझाने वाले महकमा के 500 से ज़ायद एहलकार इस वक्त रेस्क्यू सरगर्मियों में शामिल है, जबकि उन्हें हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ों की मदद भी हासिल है। बांग्लादेश में एक शादी की तकरीब में आसमानी बिजली गिरने से 16 अफराद हलाक हो गए, जबकि दूल्हा जख्मी हो गया। माहिरीन का कहना है कि जंगलात की तेजी से खत्म होने की वजह से आसमानी बिजली गिरने के ज्यादा वाकयात हो रहे हैं। बांग्लादेश के शहर शबगंज में दरिया किनारे होने वाली शादी की तकरीब के दौरान आसमानी बिजली गिरी थी। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465515। बेलारूस की ओलंपिक एथलीट क्रिस्टियाना टोक्यो में पुलिस सफारत खाने में पनाह लिए हुए हैं, जबकि अमेरिका ने उन्हें ज़बरदस्ती वापस मुल्क भिजवाने की कोशिश को तनकीद का निशाना बनाया है। पोलैंड की हुकूमत ने बेलारूस की एथलीट क्रिस्टिना को वीज़ा जारी कर दिया है। 24 साल स्प्रिंटर का दावा है कि उनकी टीम ने उन्हें ओलंपिक्स मुकाबलों के बीच ही ज़बरदस्ती वापस भिजवाने की कोशिश की थी। टोक्यो के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर क्रिस्टिना ने पुलिस से रब्ता किया था ताकि उन्हें उनकी रजामंदी के बगैर बेलारूस न भेजा जा सके। इसके बाद उन्होंने यूरोप में सियासी पनाह हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। और वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आकर कमेंट कीजिए। आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे। और अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को इस वक्त जो कोरोना वबा है उससे निजात दे और तमाम बीमारों को शफा याब करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।